हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सनी एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट, जो कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो है यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूँगा और फिर इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं जितने भी यूनिट्स हैं इनके टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं अपने नोट्स वाले फुटेज पर। तो फ्रेंड्स, जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, और जो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है ये है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए, जो ये यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स में से इस पूरी यूनिट में जो है ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। और तो पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती है, या आपसे एग्जामिनर जो है वाइवा में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आपको ये पता होगा कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब ये दोनों मिक्स होते हैं तब हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो सॉल्यूट है वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, हमारा NaCl नमक ले लेते हैं, या हम कोई सुक्रोज वगैरह ले लेते हैं, चीनी। ठीक है, और सॉल्वेंट में हम ले लेते हैं वाटर। क्या ले लेते हैं, वाटर। ठीक है, तो जब हम इस नमक को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए सॉल्यूट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट है ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। जैसे वाटर लार्ज क्वांटिटी में होगा और हम इसमें जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। मींस सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है और सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्स होने पर हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन। कैसा, होमोजीनियस। दो होते हैं, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रो। देखिए, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम, और हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो जब हम सॉल्युबिलिटी क्या है, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद जब हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉल्वेंट के डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब वाटर में हम NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद, या चीनी को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि शुगर पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मीन्स वो जो सोल्यूशन का जो फेज है वो सेम हो जाता है। मीन्स वन फेज होती है। जो होमोजेनस सोल्यूशन होते हैं उनकी फेज 1 होती है और जो हेट्रोजेनस होते हैं उनकी फेज 2 होती है। जैसे अभी हम वाटर में अगर हम ऑयल को मिक्स करें तो दो डिफरेंट फेज दिखाई पड़ेंगे। ऑयल की जो लेयर है वो अलग दिखेगी और जो वाटर की लेयर है वो अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये हेट्रोजेनस सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो हम इस समय जो बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी में, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो होमोजेनस सोल्यूशन बनेगा। मीन्स हम उसमें जो है उसकी लेयर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वो एबिलिटी जो क्या कर सकती है, होमोजेनस सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकती है बाय डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो अब देखिए सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो हमारे ड्रग्स या किसी केमिकल सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है, किसी चीज में जो सॉल्युबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ वेज, दैट इज मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ETC। तो जो सॉल्युबिलिटी है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको जो है पढ़ चुके हैं इंटर फर्स्ट ईयर में, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये आप जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखना है और आपको जो है इनका फार्मूला है वो फार्मूला लिखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो जो है लंबी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड है। पहला हम देखते हैं, नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स जो हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, ये यही क्या होती है, हमारी नॉर्मेलिटी होती है। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद जो सेकंड है वो है मोलैरिटी। इसमें भी डेफिनेशन सेम है, बस आपको थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी डेफिनेशन दोनों की सेम है। तो मोलैरिटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये इसका जो है फार्मूला, तो फार्मूला इसमें जो है बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, फार्मूला और डेफिनेशन, आपको एग्जाम में सिर्फ फार्मूला और डेफिनेशन लिखना है।
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद अगला जो है मोलैलिटी हो गया। अब ये अगला जो है मोलैलिटी, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, मोलैलिटी है ये, मोलैलिटी। इसमें भी वही डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात नहीं की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होंगे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में होगा। अब देखिए केजी में सॉल्वेंट का यहाँ पर वेट हो रहा है, ठीक है। और जब लीटर में था तो यहाँ पर क्या था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था तब, ठीक है। और इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या था, हमारा नॉर्मेलिटी था। और यहाँ पर जो मोलैलिटी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डिजॉल्व इन यहाँ पर क्या था, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे तो ये क्या हमारी नॉर्मेलिटी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे तो ये क्या होगी, हमारी मोलैलिटी होगी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे कहां पर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मोलैलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये दोनों डेफिनेशन सबकी सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको बस इनके फार्मूले याद रखने हैं ये, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का एक रेशियो है, ठीक है। जैसे किसी भी सॉल्यूशन में हमको पता है 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का अगर हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो टोटल नंबर मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आपको पता है कि सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं इफ स्मॉल एन इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देन तो क्या होगा, अगर हम सॉल्यूट के मोल्स को स्मॉल एन मान लें और सॉल्वेंट के मोल्स को हम कैपिटल एन मान लें, तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये x जो लिखा हुआ है सॉल्यूट का है, x जो है मतलब मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम ऊपर क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, स्मॉल एन था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हम स्मॉल एन माने हुए हैं, और नीचे टोटल मोल्स यानी सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स यानी कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर हम सॉल्वेंट का अगर हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पर सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेंट आप देख रहे हैं मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट हैं उनको हम कैपिटल एन माने हुए हैं, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्यूट को हटा देंगे, अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट को ऊपर से हटा देंगे क्योंकि बीच में स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का देखेंगे तो ऊपर पहले हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे जो कि कैपिटल एन माने हुए हैं, ठीक है। और नीचे टोटल मोल्स जो है सेम होंगे एन प्लस कैपिटल एन, तो टोटल मोल्स एन प्लस कैपिटल एन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो हमेशा 1 होता है। ये सिंपल सी मैथ है, हाई स्कूल की मैथ है, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। देखिए जो मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट थे वो थे स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, प्लस जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट थे वो क्या थे, कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। यानी मोल्स ऑफ जो टोटल मोल्स हैं वो दोनों के क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, स्मॉल एन प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कैपिटल एन। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1। तो कहने का मतलब है कि जो मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ देखते हैं परसेंटेज की कैलकुलेशन, जो 5th पॉइंट लिखा है मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट एज डिफाइंड। देखो कंपोनेंट ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मतलब हमारा जो भी गिवन कंपाउंड होगा, जो भी ड्रग होगी उसको हम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए मीन्स जो हमारी ड्रग है उसका जो मास परसेंटेज निकालने के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 100। कहने का मतलब है अगर किसी भी मिक्सचर में हम देख रहे हैं हमारी ड्रग्स की क्या सॉल्युबिलिटी है, अगर मान लीजिए एक मिक्सचर है, मिक्सचर में हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो उसमें पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा ड्रग का कितना मास उसमें जो है सॉल्युबलाइज है, और प्लस जो टोटल मास है,
टोटल मास निकालेंगे और जो है जो हमारे ड्रग का मास होगा वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा मास परसेंट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद मोल परसेंट है। मोल परसेंट में देखिए क्या है, द मोल परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इज डिफाइंड है, जिसका भी फार्मूला कैसा है, मोल परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल्स ऑफ ए, जो भी हमारे ड्रग है उसके कितने मोल्स हैं, और प्लस जिसमें हमारी ड्रग मतलब जिसमें हमारी ड्रग जो है डिजॉल्व है या जिसमें हमारी ड्रग घुली हुई है उसके जो टोटल मोल्स है वो कितने हैं, इंटू 100। ठीक है, 100 क्योंकि परसेंट निकालना तो परसेंट हमेशा 100 पर ही निकलता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम मोल परसेंट निकाल सकते हैं। आपको बस डेफिनेशन और फार्मूला लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम 7 नंबर देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स पीपीएम। तो द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इन पीपीएम इज डिफाइंड एज, यानी मतलब है किसी ड्रग का जो पीपीएम में कंसंट्रेशन है, किसी सॉल्यूशन में अगर हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालना है तो उसके लिए भी ये दोनों सेम फार्मूले हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों सेम फार्मूले। बस क्या है कि 100 के प्लेस यहाँ पर 10⁻6 कर दिया गया, क्योंकि मिलियन जो होता है ये आप देखिए MILLION मिलियन। मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, मिलियन में आप देखिए एम के प्लेस पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और 0,0,0,0,0,0 ये 6 जीरो, 1 मिलियन में हमारे कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 10⁻6। तो यहाँ पर जो पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे तो हमारा फार्मूला सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या हम 10⁻6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर, मीन्स 1 मिलियन से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट्स पर मिलियन, किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो आपको बस फार्मूला याद रखना है और इनके जो है डिफिनेशन याद रखनी है, और यही आपको एग्जाम में इस टॉपिक के अंदर लिखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में आप इसको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हूँ। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।